लिखा हुआ है जितने भी पुलिस वाले हैं इसमें सारे के सारे पैसे खा वो अकेला नु के मन न मारे हैं। इससे बत्ती और धूप क्या होगा, दोनों घरों की चिराग मिट गया। मैं विजेंद्र दून अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूँ। आज आए हुए हैं जी रोहतक के कलोई गांव में, जहाँ पे 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि इनके माता पिता को और इनके परिवार को और घर को न्याय मिल सके। बच्चे 14 से 15 साल के थे, जिनकी कोई भी प्रशासन किसी तरफ से भी कोई अच्छी तरह से आश्वासन नहीं दे रहा है और कर रहा है। और घर वाले कई सोलो इनके परिवार का एक बच्चे थे, दोनों के दोनों, ये समझो कि घर बंद हो चुका है। आइए और जानते हैं उनके भाई साहब से जो क्या परिस्थिति चल रही है, क्या किस तरह से उनकी हत्या हुई, क्या बातचीत हुई। पूरा राम भाई साहब, शुभ नाम जी? सुमित नाम है भाई जी। अच्छा, आप फादर हो? हाँ जी, मैं रौनक का फादर हूँ। रेसो मेरा भतीजा था। हाँ, तो किस तरह क्या क्या हुई, कुछ बातचीत हुई पूरी वो बताओ जी, आप शुरू से लाकर आखिरी तक। भाई साहब घर से डेली खेलने जाते थे, गए शीतल स्पोर्ट्स, यहाँ एक कॉलेज है उसमें खेलने जाते थे क्लब में। घर से डेली जाते थे शाम को 3:30 4 4:30 बजे। सोमवार को घर से गए थे। गांव का एक लड़का वंश, वो उन्होंने फोन किया उनके पास, वो खेल रहे थे। बड़ा लड़का फोन ले रहा था, मेरे वाला छोटे वाला फोन नहीं ले रहा था। उसने फोन किया, कहाँ अभी तुम? तो बोले यहाँ आ जाओ पंचराम स्कूल के पास आ जाओ। कुछ पार्टी साटी वो उनको बिठा ले गया। बिठाने के बाद वो उनको धामड़ ले गया। गांव में धामड़ जो भी ठेका पेका वहाँ ले गया उनको। वहां से दारू दूरू ले गए, उनको दारू पिलाई गई है। फिर नहर पे ले आया उनको। नहर पे लेके आने के बाद वो बोल रहा कि मेरा और मेरे लड़के का 1 महीने पहले कुछ कहा एक मिनट रुकना। वो शराब कौन लेके आया था, किस तरह क्या कुछ बात ये बताओ। वंश लेके गया था भाई जी घर से। वंश लेके गया था, उन्होंने क्लब से बिठा के बाइक पे। उसका कहना खुद वंश का मैं ही बिठा के ले गया था दोनों को। फिर और शराब कौन ली थी? शराब उन्होंने धामड़ से ली थी। वंश ने खान का भी वहीं से लिया था, धामड़ गांव से ही। फिर उसके बाद नहर पे आ गए, उन्होंने शराब पी। फिर वो कह रहा है पहले मैंने बड़े वाला मार दिया, फिर मैंने छोटे वाला मार दिया। दोनों मैंने ही मारे, लेकिन दोनों को एक साथ कैसे मार सकता है वो? बड़े वाला लड़का 8 किलोमीटर पहले मिला है। छोटे वाला लड़का नहर में पानी भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था। 8 किलोमीटर आगे मेरे वाला लड़का मिला, छोटे वाला। तो उसने बताया, वंश ने बताया उसने कैसे क्या मारा, कि दोनों लड़का एक साथ मारा या किस तरह बताया? अलग अलग मारा। बोला मैंने रौनक को उरेशो को बोला कि आधी बोतल पीने के बाद दही खत्म हुई, वो दही लेने के लिए भेज दिया है। उसके बाद उसकी प्लानिंग हो रही थी। वो मेरा बड़े वाला लड़का बाथरूम करने के लिए उठा, पहले उसने बड़े वाला लड़का नहर में धका दिया। नहर में धकाने के बाद फिर वो ऊपर वो कूद गया उसके। अगर नहर में ऊपर से कूदता उसके भी हाथ पैर कुछ तो चलते। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं थी उसका चोट। फिर बोला मैं भी नहर में कूद गया। मैंने उसकी नाड़ बोच दी, पानी में डुबो दिया। वो पहले वो मार दिया। फिर मैंने वो मरने के बाद मैं वापिस आ गया, मैं मेरा तेरे वाला लड़का दोनों वापिस आ गए। हमने फिर पैक भी। फिर मैंने यूट्यूब चलाई है। मांस मारने के बाद यूट्यूब देखने का फैसला रह जाएगा। वो बोल रहा है यूट्यूब पे चलाई है। यूट्यूब देख के फिर उसने मेरे वाला लड़का भी वही मार दिया डब्बू के। अच्छा हाँ, वही उसका कहना है कि मैंने वही मारा वो भी। लेकिन नहर में पानी भी नहीं था, मैं बह के कैसे जाता हूँ 8 किलोमीटर आगे। अगर नहर में पानी होता पहले बड़ा मारा, बड़ा ही पत्ता आगे पहले छोटा मारा। यही कहना है भाई जी उसका। लेकिन एक नहीं है, एक वंश नहीं है, कातिल और भी है। अच्छा, हाँ, तो आपका कहना है कि 2 है कातिल लिया? वो नहीं कहा, हमें नहीं पता कितने, काफी पर 1-2 से नहीं मरेंगे। तो प्रशासन क्या बता रहा है, क्या कुछ बोल रहे हैं अब तक, किस नतीजे तक पहुंचे है, क्या कुछ नहीं? प्रशासन यही कह रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, भी कर रहे हैं। डीसी साहब एसपी साहब से मिले थे कल, उन्होंने भी यही कहा भी सभी को जो होगा दोषी उसको पकड़ा जाएगा। कार्रवाई चालू है, 5 दिन के रिमांड पे बता रहे उसको, लेकिन उसी को दिखा रहे बार बार और किसी को सामने ही नहीं ला रहे। तो बात यह है कि आप इनसे संतुष्ट नहीं है? अच्छा, तो आपको बता दूं ये उनके पिताजी थे, और जो कि उनके ये दोनों घर में 2 ही लड़के थे, एक अलग अलग थे उनके। एक के जो कौन से पहले पिताजी बड़े वाले के माता पिता दोनों गुजरे, मेरा भाई भी मेरी बहन भाभी भी दोनों गुजर रहे हैं, रेस हो गए। तो आप ही थे उनके माता और पिता? बिल्कुल, उसके दोनों माता पिता गुजर गए थे भाई साहब। वो दोनों
काफी दिन हो गए। तो आपने देखा पहले तो उनके माता पिता को दिए और अब जो बचे थे उनको भी मार दिया गया है। और इनका जो एक लड़का था, तो ये सोचो एक किस्म से एक प्रकार से घर ही बिल्कुल वंश खत्म कर दिया है उस लड़के ने, जो भी कातिल थे। और प्रशासन से कुछ भी कोई भी अच्छी तरह से सुध नहीं ले रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है और अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, इस परिवार को न्याय मिल सके। और जो कि क्या गुजर रही होगी इस परिवार के ऊपर, जिसका वंश खत्म हो चुका होता है। वैसे भाई साहब वो कह रहा था मैंने दोनों साइड 8 बजे मार दिए, जिसने जो कातिल है मैंने वो मेरे से उसने फिटा बोला मैंने 8:30 बजे मार दिए। 9:30 बजे की फुटेज है, गाँव में ही है वो। इसी है जैसे कि डेड बॉडी मिली है, उसके डेड बॉडी ने उसके अनुसार देख कर हमारी संतुष्टि नहीं हो रही कि एक आदमी ने 2 आदमी मार दिए। ये पुलिस उसके अपराधी का बयान ये है कि उसने के बड़ा मारा होना पहले छोटे ने मिलकर। लेकिन एक बात भाई साहब, ये गाम राम ने बेरा है, भाईचारे ने बेरा है, गवांड ने बेरा है, जो बालक 24 घंटे बचपन तक एक साथ में रहे है, खाना पीना उठना बैठना सोना इकट्ठा, तो उसने छोटा भाई बड़े भाई ने क्यों कर मार देगा। रही दूसरी बात, एक की डेड बॉडी जहाँ पर मारे है उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर मिल गई, दूसरे की बॉडी वहां से 6 किलोमीटर आगे मिली। एक की 6 किलोमीटर आगे, एक की वहीं पे मिल गई जहाँ पे उसने मारे है, उससे एक की पुल के पास में मिल गई, एक की वहां से 6 किलोमीटर आगे नहीं मिल गई। वहां नहर में बड़े थे जब उस टाइम पर नहर में भाई साहब एक देसी हिसाब था, बोल रहे थे मान ले तागड़ी तक नीचे पानी था। अकबर दूसरे की तलाश करने के लिए बड़े थे, उस टाइम पे 1.5 या 2 उसका है 3 फुट भी पानी हो, लेकिन नहर में के बीच में 3 फुट पानी हो, लेकिन बाहर तक गोड्या गोड्या पानी था। तो इस बात तक संतुष्टि नहीं हो रही कि एक की डेड बॉडी 6 किलोमीटर आगे जाके मिल गई और एक की डेड बॉडी उसके 6 किलोमीटर पीछे मिल गई, यह संतुष्टि नहीं हो रही। बस और अपराधी हो सके है उसमें, अपराधी और भी हो सके है उसमें। तो पुलिस प्रशासन से यह बात है हमारी, तो भाई निष्पक्ष जांच हो, दोषी को छोड़े नहीं, क्योंकि दोषी अगर को रह भी गया चूक तो पुलिस की, तो आगे वो एक समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये तो है जी, अभी तक ये वो काम कर सकता था, आगे पता नहीं क्या कुछ कर सकता है भाई साहब। इस एक प्रकार का देसी बात यह है कि इस घर का एक बीजे मेट दिया,
दो लड़के थे, दोनों एक एक काका दो रहा था, एक दूसरे काका दो रहा था। एक काका को 2013 में अटैक होकर गुजर गया था। उसकी माँ है कोरोना में मर गई थी। 1.5 2 साल की दादा ने पाले थे, दादी भी गुजर रही है। मान ले एक वंश वेल ही खत्म हो गया। तो आप देख रहे हो कि परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। और भी आपसे जानना चाहता हूं, तो आप क्या कहना चाहोगे जी? तो हमने SHO साहब की गाड़ी में पीछे कैप लगाए रखे थे, आँख आँख दिखे, 3 बंदे और बैठा रहा था, नहर में बढ़ रहा था, नहर में तलाशी ली उन्हें। तो फिर उस नहर से गांव तक उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए हैं, गांव वाले ने कई देखे हैं। फिर थानेदार ये SHO साहब तक है सदर, अगर मैं एक वंश नहीं ले रहा था और गांव वाले ने तो देखे हुए। फिर जब बाद में हमने वो दिखाई नहीं दिए ना, उन्होंने बताया ये वंश ने एक लेन कराया है, अलग अलग पार्ट गए, इनको एक को दही लेने भेज दिया, फिर दोबारा उसको मार दिया, ये बता रहे हैं। और वो यो वंश का है, वो उसको एक पिंजरिया तोता बनाया वहां रोक कर उससे जो को आई गई वही कह रहा है। हम इस पर सदर थाने पर जांच पड़ताल में विश्वास नहीं करते। हम चाहिए वो SP साहब के जो मर्जी है, किसी को दो जांच, CIO 1 को दो, 2 को दो, 3 को दो, 3 CIA है, किसी को। आप संतुष्ट नहीं हो अभी तक? सदर थाने से हम संतुष्ट नहीं। SP साहब ठीक है, वो किसी को जांच दो, सदर से अलग करा दो या जांच, हमें जब संतुष्ट। आपका क्या कहना है? कह लिया मैंने, मेरा दीवार बच गया। तो उनकी माँ और उनसे परिवार से भी बात करवाते हैं। ये इनकी माँ जी बिल्कुल बोलने की स्थिति में है नहीं है, और जो परिवार है उनसे बुलवा सकते हो। आप वो कोई बोलना चाहोगे? नमस्कार जी। न्याय चाहिए। 2 बच्चे थे, दोनों ही चले गए, तो इनके पास क्या रहेगा बेचारा के पास। और तो पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, नहीं मतलब एक ही को बता रही है, एक ही था, एक ही था। एक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वे भी तो 2 थे, मानो हमने अट्ठे खट्टे बच्चे थे। और तो जी हमने तो ये न्याय चाहिए। बच्चे हमारे भी हैं जी, कल नाम भी नहीं बेच सकते अपने, ना बाहर नहीं सोचेंगे भाई कदे उन बच्चे के साथ हो गया हमारे साथ भी हो जाए। तो इसके मतलब तो भाई बच्चे भी बंद गया, हम अंदर अंदर बच्चों को रख भी नहीं सकते। तो हमें तो जी न्याय चाहिए। परिवार की एक ही गुहार है, यही न्याय कि हमें न्याय मिलना चाहिए पूरे परिवार को। ये इनकी बड़ी बहन है, आइए इनसे बताएं। बुढ़िया आपका क्या कहना है? वो अकेला वंश नहीं कर सकता सर, अकेले के काबू में ना हुए, 2 जने थे, वो अकेला नुको के मरना मारे हैं। जो मारने वाला जो अपराधी है उसके बराबर के या उससे बड़े थे या थोड़े? हाइट में उससे लंबे थे पर एज में कम थे उससे। हाइट में उससे लंबे थे वे दोनों। बाल खेलते थे दोनों भाई पे काबू मार देंगे, और फिर दुश्मनाई क्या कर दीजिए उन बच्चों से। मार देते जी, पीट देते, हाथ पैर तोड़ देते, हम अपने न उठा लेते। कोई जी दुश्मनाई भी नहीं थी। अच्छा, पहले कोई किसी प्रकार की भी कोई दुश्मनाई नहीं थी जी। इतने अच्छे बच्चे थे, आपने काम की कह दी तो आपके साथ चल दिया, चाहिए भाई मैं करूंगा। और तो जी ये बताओ, इस तो दुख की कहानी और क्या होगी? कुछ भी नहीं है। बड़े वाले का तो ना माँ ना बाप ना दादी, एक ये लड़की है जी। और जी हम तो ये कह रहे हैं हाथ जोड़कर भाई, अब पुलिस प्रशासन से भी यही कह रहे हैं भाई इनको न्याय दिलाओ। भाई जो मारने वाले हैं उनको हमारे सामने लाओ जी। हमने भी नुबेरा पट है, भाई किस किस न मारे हैं ये, है ना। हमने जी बहुत दुख हो रहा है, इससे बत्ती और दुख क्या होगा? दोनों घरों की चिराग मिट गया जी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिका हुआ है। जितने भी पुलिस वाले हैं इसमें सारे के सारे पैसे खा चुके हैं। एक लड़का वंश है जो बार बार बोल रहा है कि मैंने इन बच्चों को मारा, पर लड़का एक नहीं है, एक से बहुत ज्यादा लड़के शामिल हैं। उनको सामने लाया जाए और बच्चों को न्याय दिलाया जाए। दुख के साथ इन तस्वीरों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि गुहार लगाऊंगा कि न्याय मिलना चाहिए पूरे परिवार को। और इन तस्वीरों के साथ छोड़ करके मैं आपको जा रहा हूँ। नमस्कार।